हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग एडजेक्टिव का सेशन 11, सेशन 10 में आप आर्टिकल डिटर्मिनर चैप्टर से डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने 30 पॉइंट्स पढ़ाया था। उसी का नेक्स्ट पार्ट ये है, डेफिनिट आर्टिकल हम लोग यूजेस में आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दें, सुपर फाउंडेशन कोर्स आप देख रहे हैं। जो भी आप टॉपिक इसमें पढ़िएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम का पॉइंट हो और आपके रेंज से बाहर हो। ये एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि बिफोर अ प्रॉपर एडजेक्टिव व्हेन पीपल और नेशन इज अंडरस्टूड। जब कोई प्रॉपर एडजेक्टिव अपने राष्ट्रीयता का बात करने लगे, पहले ठीक पहले वाली वीडियो में भी ये चर्चा आया है, लेकिन वहां था कि राष्ट्रीयता दर्शाने वाले वर्ड्स अपने पहले आर्टिकल दी लेते। यहाँ भी उसी तरह का बात हो रहा है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए हम वहां भी बोले थे कि आगे पॉइंट दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं किसी वर्ड से, किसी प्रॉपर एडजेक्टिव से उसके लोगों का बोध होने लगे, उसके लोगों का बोध होने लगे, उसके राष्ट्रीयता का बोध होने लगे, तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर एडजेक्टिव अपने पहले आर्टिकल दी ले लेगा। द अमेरिकन, तो द अमेरिकन कहेंगे तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लोग भी हो गए, वहां की राष्ट्रीयता की बात होने लगी। द ग्रीक्स यानी ग्रीक लोग हो गए, द फ्रेंच फ्रांस के लोग हो गए। और यही बात वहां मैं छेड़ा था पिछले वीडियो में कि जब इससे उसके भाषा का बोध होगा तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द इंग्लिश, इसका मतलब अंग्रेज, इंग्लिश बोलने वाले लोग कहें या इंग्लिश लोग कहें, तो ऐसी स्थिति में द इंग्लिश होगा। लेकिन जब भाषा के रूप में बात करेंगे तो कहना पड़ेगा कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश में आर्टिकल की कोई गुंजाइश नहीं। ध्यान दीजिए, यही बात कर रहा है कि बिफोर अ प्रॉपर एडजेक्टिव व्हेन पीपल और नेशन इज अंडरस्टूड द इंग्लिश। इसका मतलब कौन? तो अंग्रेज लोग। ऑफन फॉर द फ्रेंच, अक्सर वो फ्रेंच लोगों से लड़ा करते थे। तो एक बात बताया जाए कि द फ्रेंच का अर्थ क्या हुआ? फ्रांसीसी लोग। और द इंग्लिश का अर्थ क्या हो गया? अंग्रेज लोग। तो ऐसी स्थिति में जब पीपल और नेशन अंडरस्टूड रहे तो आर्टिकल दिया था। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ध्यान रहे कि यदि उपरोक्त प्रॉपर एडजेक्टिव से उसके लैंग्वेज का बोध हो तो आर्टिकल नहीं आता। यही बात मैं चर्चा कर रहा था। यदि द इंग्लिश कहें, इसका मतलब अंग्रेज हो गए, आज यदि इंग्लिश बोलेंगे तो वो भाषा हो गया। ध्यान दें, यह कह रहा है कि फ्रेंच इज मोर डिफिकल्ट टू लर्न देन इंग्लिश। फ्रेंच जो भाषा है वो अंग्रेजी की तुलना में सीखना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बताया जाए यहाँ फ्रेंच का अर्थ क्या निकला? तो भाषा हुआ, तो आर्टिकल लगा है फ्रेंच में और इंग्लिश में? तो नहीं। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते, ध्यान दिया जाए। जो चीज ब्रह्मांड में, दुनिया में अपने आप में अजूबा है या एक है, साफ साफ कहें ब्रह्मांड का अंग जो एक है, उसके पहले आर्टिकल दी आता है। द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून। कहीं यहीं पर कंफ्यूजन आएगा कि स्टार्स में लगाएंगे कि नहीं। तो पर्टिकुलर करना हो तो दी लगाएं, नहीं तो स्टार्स में नहीं आर्टिकल की जरूरत है, क्योंकि वो यूनिक नहीं है, वैसे बहुत सारे स्टार्स हैं। ध्यान रखा जाए, ये कह रहा है कि बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, जो अपने आप में अजूबे हैं, वो इसमें ब्रह्मांड के अंग मूलता है। मोस्टली द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, द अर्थ, द सन, द मून, द सी, द स्काई, अपने नाम में आर्टिकल दी लिए, यानी इनके पहले दी आया। ध्यान दें, यदि कहीं कोई चीज हिस्टोरिकली जो फेमस बिल्डिंग्स हो, कंस्ट्रक्शंस हो, जो अपने अंदर इतिहास समेटे हुए संरचना हो, उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया के जितने अजूबे हैं तो वो भी तो इतिहास समेटे हैं। 7 अजूबों का चयन होता है,
ताजमहल, चाइना वॉल, एफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये सब का नाम सुने होंगे। उन सब के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और यूनिक्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने अजूबे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो चर्चा में यूनिक का किया, ये कौन है? तो ये ब्रह्मांड के अंग हैं और ये ह्यूमन मेड है, मैन मेड हैं। तो याद रखा जाए कि जितने अजूबे हैं सबके पहले आर्टिकल दी। हिस्टोरिकल जो अपने अंदर इवेंट्स छुपा के रखे हैं, वो हिस्टोरिकली फेमस हैं, उनके पहले आर्टिकल दी जाता है। वैसी संरचना, वैसे कंस्ट्रक्शन के पहले, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, द चार मीनार, द चाइना वॉल। ध्यान रखा जाए, नेक्स्ट बात करते हैं। जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनकी चर्चा में आर्टिकल दी यूज किया जाता। हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने हैं सब अपने नाम में आर्टिकल दी ग्रहण करते। जरा सा सोचें, हिस्टोरिकल इवेंट का बात मैं बोला था। यदि मैं कहूं हरित क्रांति, तो हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी एक हिस्टोरिकल घटना है। तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारतीय स्वतंत्रता, द इंडियन इंडिपेंडेंस। जरा सा सोचा जाए, कोई भी ऐतिहासिक तथ्य यदि मिल जाए, ऐतिहासिक घटना मिल जाए, तो उनके नाम में आर्टिकल दी लगाइए। द कारगिल वार, द पलासी वार, जो लगाना है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल दी लगेगा। ध्यान दी, खड़ा है कि बिफोर फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स, द इंडिपेंडेंस डे, द रिनाइजेंस, पुनर्जागरण, द रिपब्लिक डे, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, आपने देखा है। ध्यान दें, ये सब आर्टिकल दी लिए। ध्यान दें, इस पॉइंट का मैं चर्चा किया हूं, लेकिन फिर आगे बात बन रहा है, कुछ और पॉइंट से जोड़कर दर्शा रहा हूं। आप पढ़े हैं कि जितने भी राष्ट्रीयता वाले वर्ड हैं सब आर्टिकल दी लिए। तो ध्यान दीजिए, जितना जाति, धर्म, उपजाति, ये सब अपने साथ आर्टिकल दी लेंगे। उसी में राष्ट्रीयता भी तो एक धर्म है। तो ध्यान रखा जाए कि जितने भी जाति, धर्म, उपजाति, द ब्राह्मण, द क्षत्रिय, द हिंदू, द मुस्लिम, ये सब आर्टिकल दी लेते हैं अपने पहले। तो बात आया है कि बिफोर नेशनलिटीज, सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के नाम में भी दी लगा। तो क्या यूज किए कि द इंडियंस, द सिख्स, द ब्रिटिश, द हिंदूज, द मुस्लिम, द आर्यंस, द ब्राह्मण्स। ध्यान रखा जाए, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एक वर्ड है जिसका नाम है ट्रुथ, सत्य। ये हमेशा दी लेकर ही आता है। He always speaks the truth। हिमेश रेशमिया ने बहुत बढ़िया गाना गाया, झूठ नहीं बोलना, सच कहना, वो यारा दिल न तोड़ना। झूठ नहीं बोलना, डोंट टेल ए लाई, सच कहना, स्पीक द ट्रुथ। याद रखा जाए कि ट्रूथ के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता। तो अब बात यहां पर बना है कि बिफोर द वर्ड ट्रूथ ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ध्यान दिया जाए, संस्था और संस्थान दोनों में अंतर समझ लें। संस्थान इंडिविजुअल्स होते हैं और संस्था जो सोशल वेलफेयर में काम करते। या मूल रूप से ध्यान दें, संस्था हो, संस्थान हो, ट्रस्ट हो, ध्यान रखा जाए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, संस्था, संस्थान का रूप जो भी लेता हो, उसके पर्टिकुलर नेम में आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता। रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुने होंगे, उसके पहले आर्टिकल दी लगाइए, रेड क्रॉस सोसाइटी। लायंस क्लब का नाम सुने होंगे, द लायंस क्लब लगाइए। यानी कहने का मतलब कि ऐसी स्थिति में जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी सोशल वेलफेयर आदि आदि में काम करने वाले ट्रस्ट हैं, ये सब अपने पहले आर्टिकल दी लेते। ध्यान दिया जाए, बिफोर द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी, क्लब, फाउंडेशन एंड ट्रस्ट। ध्यान दिया जाए,
आपने देखा एग्जाम्पल में द रेड क्रॉस सोसाइटी, द लायंस क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द राजीव गांधी ट्रस्ट, ध्यान दें द कंज्यूमर फोरम भी तो एक ट्रस्ट ही ऑर्गेनाइजेशन ही है। ध्यान दें द रोटरी क्लब, द WHO, ये सब अपने पहले देख रहे हैं आर्टिकल डी लिया है। थोड़ा सा ध्यान दें, जितने भी राजनैतिक दल हैं सबके नाम में आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है। द कांग्रेस, द बीजेपी, द आप, आम आदमी पार्टी, द RJD। याद रखा सा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपने नाम में आर्टिकल डी ग्रहण करते हैं। अगर नहीं है आर्टिकल यूज में, यदि हम सेंटेंस के अंदर लिख रहे हैं और आर्टिकल नहीं है तो एरर है। ध्यान दिया जाए, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, द बीजेपी, द RJD आपने देखा। अब यहां पर बात हो रही है नेक्स्ट पॉइंट की, थोड़ा सा ध्यान दें। जितने भी राजवंश हैं वो सब अपने नाम में आर्टिकल डी लेते। देखिए डी का रेंज बड़ा है, बार बार आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो, और जितना आपको दायरा दिया जा रहा है, मैं बोला था कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल के अलावा प्रॉपर नेम्स में भी डी लगता है। जहां आप ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं डी में, ध्यान दें ऐसे जनरल सेंस में दिमाग में रखना है। इनडेफिनिट बनाने के लिए AN और डेफिनिट निश्चित करने के लिए दी। लेकिन उसके अलावा जो लिस्टिंग चल रही है, इन लिस्टिंग पर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि जितने भी डायनेस्टीज हैं, राजवंश हैं, जितने भी किंगडम फैमिलीज हैं, उन सबके नाम में आर्टिकल दी। द गुप्ताज, गुप्त वंश जानते होंगे, द मौर्याज, द आर्यंस, ये सब जितने हैं आर्टिकल डी लेंगे। ध्यान दिया जाए, यहां कर है कि द मुगल एम्पायर, द मौर्य डायनेस्टी, तो जितने डायनेस्टीज हैं, किंगडम फैमिलीज हैं, सबके नाम में आर्टिकल। इतिहास की जितने भी आप डायनेस्टीज देखते हैं सब में डी लगाए। ध्यान दिया जाए, अगला एक बात आ रहा है, आप सभी देखे थे, याद करें कि जब किसी एब्रेविएशन का अलग अलग उच्चारण होता था और वो कोई या तो डिग्री का नाम था या कोई प्रोफेशन था, तो अपने पहले A या N लेता था। लेकिन यदि एब्रेविएशन से किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम निकल कर आवे, कोई संस्था का नाम निकल कर आवे, तो वहां आर्टिकल दिया था। मोस्टली ये भी देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में प्रत्येक लेटर का अलग अलग उच्चारण होता है। MA, MP, MLA, याद होगा। जबकि ऐसा देखने को मिलता है कि यदि प्रत्येक लेटर को मिलाकर वर्ड बना दिया जाए तो ऐसी स्थिति में यह ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। यूनेस्को, इसरो, नाटो, सार्क देखते होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल वे में जब बात करने लगे एब्रेविएशन को, तो वहां आर्टिकल डी लगाना आवश्यक हो जाता है। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि बिफोर एब्रेविएशन फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, द सार्क, द यूनेस्को। ध्यान दें, नेक्स्ट बात देखिए, किसी व्यक्ति के नाम में आर्टिकल नहीं आता है। MK मिश्रा में आर्टिकल की जरूरत नहीं है ऐसे। लेकिन अगर केवल मिश्रा वर्ड दे दिया जाए, केवल टाइटल का चर्चा किया जाए कि आज मिश्रा जी अब्सेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में द मिश्रा इज अब्सेंट कहेंगे टुडे। तिवारी जी बहुत बढ़िया सिंगर है, द तिवारी इज अ गुड सिंगर। तो यदि कहीं टाइटल नेम रहे विदाउट प्रॉपर नेम, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल डी यूज किया जाएगा। ध्यान दिया जाए, यहां पर बात आ रहा है कि बिफोर ए टाइटल नेम विदाउट प्रॉपर नेम, द मिश्रा, द सिन्हा। ध्यान दे, सरकार के जितनी अंग हैं सबके नाम में आर्टिकल डी लगाइए। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पढ़े होंगे। द जुडिशियरी। ध्यान दिया जाए,
बात आ रहा है कि यदि हम बोल रहे हैं कि द जुडिशियरी, द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब क्या हैं? सरकार के अंग हैं, विंग हैं, और सरकार के विंग के नाम में आर्टिकल डी का प्रयोग किया। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि द लेजिस्लेटिव असेंबली, द जुडिशियरी, यहां सरकार के अंगों की चर्चा की गई है। देखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसे भी नेम होते हैं जो अपने पहले एडजेक्टिव ग्रहण करने लगते, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले आर्टिकल दी लगाया जाता है। ध्यान दिया जाए, द ग्रेट अशोका या अशोका द ग्रेट, दोनों यूज कर सकते। ध्यान रखा जाए कि द ग्रेट अशोका, यानी अशोका के पहले हम ग्रेट यूज किए तो द यूज किए, ऐसे ग्रेट तो द ग्रेट होता ही है, उपाधि है अशोका द ग्रेट। ध्यान रखा जाए, कोई भी अगर एडजेक्टिव किसी नाउन के, किसी नेम के पहले आ गया तो वहां दी आना ऑप्शनल हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं, करते हैं। ध्यान दिया जाए, यही पॉइंट, खैर यह प्रॉपर नाउन रहे तब तो दी लगाना ही पड़ेगा, कॉमन नाउन रहे तो ऑप्शनल भी हो सकता है। कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बिफोर द नेम्स ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन द अरबियन गल्फ। ध्यान दें, गल्फ के पहले अरबियन भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द न्यू फॉरेस्ट, द हाई स्ट्रीट, यदि एडजेक्टिव रहे तो दी यूज करेंगे। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट अब यहां से थोड़ा अलग तरह का हम आपको टॉपिक दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस जहां की प्रॉपर नाउन में आर्टिकल दी लगाया जाता है। याद होगा कि प्रॉपर नाउन में भी दी लगाया जाता, तो याद रखें ऊपर भी बहुत सारे प्रॉपर नाउन था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन पर्टिकुलर यहां इसलिए मेंशन कर दिए क्योंकि यहां से प्रॉपर नाउन का एक सीरीज दिखा रहे हैं। ध्यान दें, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दी कहां कहां आएगा, तो पहला जो आपको पॉइंट हम दिखा रहे हैं, इन सर्टेन कंडीशन डेफिनेट आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। ध्यान दें, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं या कोई पुस्तक का नाम, पहले भी चर्चा कर चुका हूं, याद करें कि जितने भी प्रिंटेड आर्टिकल हैं सबके प्रॉपर नेम में, उनका पर्टिकुलर नेम में दी लगाया जाता है, उनके टाइटल में दी लगाया जाता है। अब यहां उसी का पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, कोई पुस्तक का नाम है, चाहे वो नॉवेल हो या जनरल बुक हो, वो अपने नाम में आर्टिकल दी लेगा, प्रॉपर नेम में दी लेगा। द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द गीता। ध्यान रखा जाए तो कह रहा है क्या कि बिफोर द प्रॉपर नेम ऑफ इपिक्स एंड सर्टेन बुक्स, तो कुछ किताबों के नाम में दी लगा। देखिए, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द वेदास, द एलेड। ध्यान रखा जाए, ये दी लिया। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि पुस्तक के नाम के पहले राइटर का नाम ऐड कर दिया जाए तो आर्टिकल छुपा लिया जाता है। वाल्मीकि रामायण, प्रेमचंद गोदान, ऐसे गोदान कहोगे तो द गोदान कहोगे, लेकिन प्रेमचंद अगर पहले ऐड हो गए तो वहां आर्टिकल की अब जरूरत नहीं, प्रेमचंद गोदान। ध्यान दिया जाए, करे कि ध्यान रहे कि यदि किसी बुक के नाम के पहले उसके राइटर का नाम जुड़ा रहे तो उसके पश्चात आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया होता है। वाल्मीकि रामायण, प्रेमचंद गोदान, ध्यान दें होमर्स इलियाड, यानी यहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, किसी सिनेमा के नाम में, सीरियल के नाम में, ड्रामा के नाम में, साफ साफ कहिए ना कि ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग प्रोग्राम के नाम में, प्रॉपर नेम में आर्टिकल दी लगाया जाता। तो सिनेमा, सीरियल अगर कहें, प्लेज कहें, तो ये क्या है, आप टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये आर्टिकल दी लेंगे। आप कह सकते हैं कि द भाभी जी घर पर है, सीरियल है, आप देखे हो। ध्यान दिया जाए, आप कह सकते हैं द धूम 2, द धूम 3, कोई भी आप सिनेमा का नाम इसके दायरे में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ मुद्दा का बात आ रहा है कि बिफोर द नेम्स ऑफ सिनेमा, सीरियल, प्लेज, ध्यान दें, द टाइटेनिक, द सीआईडी, द बाजीगर फिल्म का नाम, ध्यान दें। आगे कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई प्रॉपर नेम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम किसी एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई हो, वो प्रीसीडिंग पार्ट में एडजेक्टिव आने लगे, तो वहां आर्टिकल दी ऐड किया जाता है। राजीव गांधी में कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन लेट राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, वहां कहना पड़ेगा द लेट राजीव गांधी। मनमोहन सिंह में ऐसे कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन ऑनरेबल मनमोहन सिंह कहना पड़े तो कहेंगे द ऑनरेबल मनमोहन सिंह। ध्यान दीजिए, यही बात हो रहा है कि व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और ए डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज, चाहे एडजेक्टिवल क्लॉज से आप डिफाइन करें, याद होगा रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के साथ जोड़कर आगे उसको डिफाइन किया जाता, तो वहां पर भी दी लगाया जा सकता है प्रॉपर नाउन में। कह रहा है कि द ऑनरेबल मनमोहन सिंह, द ग्रेट सीजर, द इमोर्टल शेक्सपियर, ध्यान दें, द मिस्टर राय, और इस देखिए द मिस्टर राय को क्लाउज से डिफाइन कर रहे हैं, whom you met yesterday is my uncle। ऐसी स्थिति में मिस्टर राय के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। ध्यान दें, द्वीप समूहों के नाम में आर्टिकल दी लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वीप समूहों के नाम में आर्टिकल दी आता है। ध्यान दीजिए, एक द्वीप में आर्टिकल की जरूरत नहीं है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है तो द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, लेकिन अगर कह दूं श्रीलंका तो श्रीलंका द्वीप समूह नहीं, एक द्वीप है, तो वहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है। द्वीप समूह के नाम में आर्टिकल दी लगाइएगा। ध्यान दें, आइलैंड सीरीज के पहले आर्टिकल दी लगाइए, लेकिन किसी एक आइलैंड के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है, धोखा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि बिफोर प्लूरल नेम्स ऑफ आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान आइलैंड्स, ध्यान दिया जाए, द ईस्ट इंडीज, द हैब्रिड्स, इसके बाद द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, ये सब प्लूरल फॉर्म में आते हैं, ये सीरीज को दर्शाते। ध्यान रहे कि किसी इंडिविजुअल आइलैंड के साथ आर्टिकल की जरूरत नहीं है, यानी श्रीलंका, आयरलैंड, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट बात करते, ध्यान दें, जिस तरह आपने देखा कि किसी द्वीप समूह के नाम में आर्टिकल दी का प्रयोग होता है और एक द्वीप में आर्टिकल नहीं आता, उसी तरह पर्वत चोटी श्रृंखला के नाम में दी आता है, किसी एक पर्वत चोटी के नाम में आर्टिकल नहीं आता। माउंटेन रेंजेस के पहले आर्टिकल दी आता है, चेन्स ऑफ माउंटेन उसी को बोल सकते हैं, उसमें दी आएगा, लेकिन किसी एक माउंटेन में आर्टिकल नहीं आएगा। एक पर्वत चोटी में आर्टिकल नहीं, पर्वत चोटी श्रृंखलाओं के नाम में आर्टिकल दिया था। ध्यान दें, द हिमालयाज, द विंध्याचल्स, लेकिन माउंट आबू कहें तो वह एक पर्वत चोटी है, एक पर्वत है, तो वहां पर आर्टिकल नहीं, द माउंट आबू की जरूरत नहीं, माउंट आबू सीधे कहेंगे। ध्यान दीजिए, यही बात हो रहा है कि बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेज और चेन्स ऑफ माउंटेन्स, द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याज, ध्यान रहे कि किसी इंडिविजुअल माउंटेन के पहले आर्टिकल नहीं आता। माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके एक्सेप्शन भी हैं, जो ध्यान दें, सिंगल माउंटेन है फिर भी आर्टिकल लेते हैं, द मैटरहॉर्न और जोंगप्रो ऐसे हैं जो कि आर्टिकल दी ग्रहण करते हैं, एक्सेप्शन है, दिमाग में रखना होगा। ध्यान दें, नेक्स्ट बात आ रहा है कि किसी नदी के नाम के पहले, नहर के नाम के पहले, झील के नाम के पहले, सागर, महासागर के नाम के प्रॉपर नेम के पहले आर्टिकल दिया आएगा। नदी, नहर, झील, झरना, सागर, महासागर जितने हैं, इनके प्रॉपर नेम में क्यों न कहीं कहिए कि जल संचय करने वाले प्लेस के
प्रॉपर नेम में दी लगाया जाएगा। वाटर कंटेनिंग बॉडी जो होगा और वो अपने प्रॉपर नेम में आर्टिकल दी लगेगा। रिवर लिखा रहे तो स्थिति अनुसार ए रिवर भी होगा, द रिवर भी होगा। लेकिन अगर गंगा लिखा रहे तो आपको दी लगाना ही होगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, द गंगा। ध्यान रखा जाए, यदि मैं बोलूं कनाल के बारे में बोलूं तो एक कनाल, द कनाल। यदि इंडेफिनिट वे में पेश करना हो तो एक कनाल, पर्टिकुलराइज करना हो तो द कनाल। लेकिन अगर स्वेज के बारे में बोल दूं तो आपको द स्वेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका प्रॉपर नेम है। तो वाटर कंटेनिंग बॉडी के पर्टिकुलर नेम में आर्टिकल दी लगाया जाता। देखिए कह रहा है क्या कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कनाल्स, गल्फ्स, ओशियंस एंड सीज, द गंगा, द नील, द पैसिफिक ओशियन, द ब्लैक सी, द स्वेज कनाल, द पनामा कनाल। ध्यान रखा जाए, कह रहा है कि द पर्सियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पॉइंट, ध्यान दीजिए जाए, जितने भी रेगिस्तान हैं सबके नाम में आर्टिकल दी लगाया जाएगा। द सहारा, द थार, रेगिस्तान जानते होंगे, डिजर्ट्स, सबके नाम में आर्टिकल दी लगेगा। ध्यान दें, प्रॉपर नेम है और आर्टिकल दी लेता। तो कह रहा है क्या कि बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, द सहारा, द थार, द अंटार्कटिका। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को भी देखिएगा, बहुत जरूरी है देखना इसको। कुछ ऐसे प्लेस नेम होते हैं जो अपने साथ रिपब्लिक, स्टेट या किंगडम वर्ड जोड़कर आते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान रखा जाए कि रिपब्लिक लगा हो, किंगडम लगा हो, स्टेट लगा हो, तो ऐसे प्लेस, ऐसे कंट्रीज का नाम, ऐसे स्टेट्स का नाम, इनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता। ध्यान दें, द यूके, द यूएसए। अब यहां पर पॉइंट बन रहा है कि बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज और प्रोविंसेस कंटेनिंग वर्ड्स लाइक अ स्टेट, किंगडम एंड रिपब्लिक। तो देखा जाए, जिस जिस प्रोविंस में, जिस राज्य में, जिस देश के नाम में लगा हो रिपब्लिक, स्टेट और किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ स्टेट लगा है, द यूके, द यूएसएसआर, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डेक्कन्स, द आयरिश रिपब्लिक। याद रखा जाए, इनके साथ आर्टिकल दी यूज किया जाता। परंतु कुछ और भी वर्ड्स हैं जो आर्टिकल दी लेते। इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखिए। कुछ प्लेस नेम ऐसे ही हैं जो अपने नाम से ही अपना वर्ल्ड फेमस क्वालिटी दिखाने लगते हैं। तो वहां भी कुछ जगह है जहां दी लगता। पंजाब, पंजाब, 5 नदियों वाला एकमात्र राज्य कौन सा? पंजाब। तो याद रखा जाए, यहां कह रहा है कि द पंजाब, द नीदरलैंड्स, द हेग, द यूक्रेन, इनके पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता। ध्यान दें, नेक्स्ट बात कह रहा है क्या कि जितने भी ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इनके नाम में आर्टिकल दी प्रॉपर नेम में दी। आप इसको ऐसे समझिए कि जितने भी जलयान, थलयान, वायुयान, जलयान, थलयान और वायुयान के प्रॉपर नेम में दी लगाया जाता। ध्यान दें, कॉमन नाउन रहे तो ए एन दी कोई भी स्थिति अनुसार होगा, लेकिन प्रॉपर नेम रहे तो पक्का दी होगा। ट्रेन लिखा रहे तो स्थिति अनुसार ए ट्रेन भी सही है, द ट्रेन भी सही है। इंडेफिनिट इंट्रोड्यूस करना हो तो ए ट्रेन, पर्टिकुलराइज करना हो तो द ट्रेन। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस लिख दे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, एकमात्र ऑप्शन आपके पास बचा दी, यानी दी राजधानी एक्सप्रेस। ध्यान दिया जाए, यहां पर बोल रहा है कि बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, प्रॉपर नेम्स ऑफ ट्रेवलिंग रिसोर्सेस। ध्यान दे, यात्रा के जितने सोर्स हैं उनके प्रॉपर नेम में आर्टिकल दी लगाया जाता। द राजधानी एक्सप्रेस, द कश्मीर मेल, द विक्रांता, द विक्टोरिया, जहाज जानते होंगे पानी का,
अब यहां पर आगे बात हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई प्लेस नेम, नाउन में इसका चर्चा किए हैं, कि कोई प्लेस नेम अपने किसी न किसी टीम को डिनोट करने लगते हैं, वहां पर वो प्लूरल होता है, याद करें। जब कोई प्लेस नेम किसी टीम को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में वह प्लेस नेम प्लूरल हो जाता और अपने पहले आर्टिकल दी लेता। भारत पहले बैटिंग कर रहा है इस मैच में, ऐसी स्थिति में इंडिया नहीं द इंडिया, और द इंडिया इज नहीं आर। ऐसे द इंडिया यह आर्टिकल ऑप्शनल होता, इंडिया आर भी बोला जाता, इंडिया हैव वोन द मैच भी बोला जाता, ऐसा बोलते हैं, लेकिन यूज में जब ग्रामर की बात आएगी तो द इंडिया होना चाहिए। ध्यान दें, अगले माह श्रीलंका भारत का दौरा कर रहा है, तो क्या श्रीलंका देश दौरा कर रहा है? नहीं, एक टीम दौरा कर रही है जिसका नाम श्रीलंका का कहा गया, यानी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां द श्रीलंका आर विजिटिंग इंडिया होना चाहिए। तो जब किसी प्लेस नेम से उसके किसी भी प्रकार के टीम का बोध हो तो आर्टिकल दी लगाया। ध्यान दें, before the name of a country when it refers any kind of its team। देखिए, द पाकिस्तान है अराइव्ड, पाकिस्तान भारत आया है या पाकिस्तान आ गया है, तो क्या देश आ गया है? नहीं, एक टीम आई है। ध्यान दें, एक और पॉइंट है जिसका हम पहले चर्चा किए हैं, ध्यान दें, कभी कभी किसी बड़े हस्ती का नाम उपाधि के रूप में उपयोग किया जाता। किसी जाने माने विख्यात प्रख्यात कुख्यात कोई भी हो, यानी बड़ी हस्ती का नाम किसी अन्य के लिए उपाधि के रूप में आ जाए तो वहां दी लगाया जाता, बड़ी हस्ती के नाम। इसको ऐसे भी समझिए कि यदि किसी जाने माने मशहूर व्यक्ति का या स्थान का कुछ भी प्लेस नेम हो, व्यक्ति हो, प्रॉपर नेम हो, किसी बड़ी हस्ती का किसी भी क्षेत्र का अगर किसी अन्य के साथ जोड़कर नाम उस पर व्यंग किया जाए, आयरनी किया जाए, तो ऐसी स्थिति में ए एन लगाया जाता, इंडेफिनिट आर्टिकल में बताए हैं, और तारीफ किया जाए यानी उसको उपाधि उसके लिए बना दिया जाए तो दी लगाया जाता। He thinks himself ए धोनी इन लॉन्ग हेयर, व्यंग कर रहे थे, लेकिन वाकई धोनी जैसा खेले तो ही इज द धोनी ऑफ माई टीम। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आप सभी देखते होंगे, तो वहां शेक्सपियर नाम की उपाधि दी गई है, यानी शेक्सपियर तो एक ही है, शेक्सपियर जैसे। ध्यान दिया। अब यहां पर कह रहा है क्या कि बिफोर ए नेम विच वर्क्स लाइक एन एपिथेट, जब किसी बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति, स्थान आदि का नाम किसी अन्य के साथ जोड़कर उनकी प्रशंसा की जाए तो ख्याति प्राप्त नाम में आर्टिकल दी आता है। ध्यान दें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ उपाधि के रूप में है, यहाँ प्रशंसा तारीफ की जा रही है। पटना इज द लंदन ऑफ बिहार, ये तो ऐसा यदि हम तारीफ करें जो कि दिखने में व्यंग जैसा लग रहा हो, लेकिन हमारे लिए यही लंदन, यही पेरिस, इसलिए हम कहें द लंदन ऑफ बिहार। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें। हाँ, कुछ फ्रेजेज हैं, कुछ फ्रेजेज हैं, ध्यान दें, जहां की कोई नियम काम नहीं करता, आर्टिकल दी लगेगा ही लगेगा, नहीं लगा रहे हैं तो गलत माना जाएगा। देखिएगा, go to the cinema, go to the theater, go to the movies, what is the matter, come to the point, in the wrong, in the problem, keep to the left, यानी याद रखा जाए कि इन फ्रेजेस के साथ आर्टिकल दी आएगा, नहीं यूज करेंगे एरर होगा, गारंटी है। ध्यान दें, यहां पर पॉइंट विचारिएगा, इसका लास्ट पॉइंट जा रहा है डेफिनेट आर्टिकल का। यदि किसी नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाए, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरह का नाउन हो, अगर उसे पर्टिकुलराइज करना हो, यानी उसको दिस दैट दिस दोज का सेंस में बात करना पड़ जाए, दिस दैट
दीज दोज के सेंस में बात करना पड़ जाए, और नहीं तो उसे प्रेपोजिशन के पहले रख के निश्चित बनाना हो, पर्टिकुलराइज करना हो, तो दोनों ही स्थिति में उसके पहले आर्टिकल दिया था। या ये कंक्लूजन आपको दे रहा हूं पूरे आर्टिकल का, दी का, डेफिनिट का, कि जहां प्रॉपर नेम में या जहां विशेष रूल है उसके लिए तो कोई उपाय नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। लेकिन जनरल सेंस में ध्यान रखें कि 2 पॉइंट याद रखें दी के प्रयोग में, वो आपका बहुत रामबाण की तरह काम करेगा। दिस दैट दिस दोज का सेंस पर्टिकुलराइज करना हो तो दी, किसी भी तरह का नाउन में दी लगाइए, और नहीं तो प्रेपोजिशन के पहले रखकर अगर निश्चित बनाना हो तो वहां भी दी लग सकता। ध्यान दें, पानी रंगहीन होता है, वाटर इज कलरलेस, लेकिन यह पानी गंदा है, अब पर्टिकुलर कर दिए तो दिस वाटर इज पोल्यूटेड या द वाटर इज पोल्यूटेड। इस नदी का पानी दूषित है, तो वहां देखिए ऑफ का स्ट्रक्चर पर निश्चित कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड। तो ऐसी स्थिति में आप दी का प्रयोग किए। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन कहे कि यह ईमानदारी काबिले तारीफ है, तो दिस ऑनेस्टी इज प्रेजवर्दी, नहीं तो द ऑनेस्टी इज प्रेजवर्दी। अब फिर घुमा दें कि गांधी जी की ईमानदारी काबिले तारीफ थी, द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं प्रेपोजिशन के पहले जोड़कर, तो सारा नियम टूट जाएगा, उसके पहले आर्टिकल दी लगाया जाएगा। रामायण वाले राम बहुत महान थे, द राम ऑफ द रामायणा, रामायणा ग्रंथ इसलिए तो दी लिया, लेकिन ऑफ के पहले हमको किस राम को कह रहे हैं, तो रामायण वाले राम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, तो वहां द राम ऑफ रामायणा हो सकता। मेरे क्लास के लड़के बहुत मेहनती हैं, द बॉयज ऑफ माई क्लास, तो ऐसी स्थिति में पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, प्रेपोजिशन के पहले रख के तो दी लगाया जाएगा। यानी ध्यान दें, दिस दैट दिस दोज का सेंस देना हो, पर्टिकुलर करना हो, या प्रेपोजिशन के पहले रखते हुए निश्चित बनाना हो, सारा बंधन तोड़ के किसी भी तरह के नाउन में दी लगाया जा सकता है। ये रामबाण था। आगे बढ़ता, यदि किसी नाउन को पर्टिकुलर सेंस दिया जाए अथवा उसे किसी प्रेपोजिशन के पहले रखते हुए डेफिनिट फॉर्म में प्रस्तुत किया जाए, तो किसी भी तरह के नाउन में आर्टिकल दी आ सकता है। ध्यान दें, कह रहा है कि द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड, इस नदी का पानी, नदी का पानी, अब देख रहे हैं प्रेपोजिशन के पहले आकर पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, कौन सा पानी, इस नदी का पानी, तो वहां द वाटर ऑफ दिस रिवर। द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय वॉज प्रेजवर्दी, उस लड़के का ईमानदारी काबिले तारीफ था, उस लड़के का ईमानदारी पर्टिकुलराइज किया जा रहा है। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर हार्ड वर्किंग, यानी यहाँ पर भी हम मेरे क्लास के स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, उनको डेफिनिट बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्टिकल दी यूज हुआ। आशा करते हैं आपको डेफिनिट आर्टिकल समझ में आ गया हो। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, यह एम.के. मिश्रा का प्रॉमिस रहा। ध्यान दें, प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, बाकी डिटेल्ड वर्जन तो आपको एडजेक्टिव चैप्टर के समापन पर मिलेगा। क्वेश्चंस का सैलाब मिलेगा, जहां कि आप हद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं कंप्लीट एडजेक्टिव का, जिसके दायरे में एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर, डिग्री सब रहेगा। द वार ऑफ महाभारता इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ अ राइटियस वार। ध्यान रखा जाए, करे कि द वार ऑफ महाभारता, महाभारता का युद्ध जो है वो पूरी तरह से धर्म युद्ध है। तो बताया जाए कि द वार ऑफ महाभारता की द महाभारता, यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट कहिए या धार्मिक स्वरूप कहिए, आर्टिकल दी होगा, ऐतिहासिक घटना कहिए, आर्टिकल दी होगा। करे कि व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो ध्यान दें, व्हाइट हाउस जो है वो क्या है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग अपने नाम में आर्टिकल दी लेता है, इसलिए व्हाइट हाउस के पहले क्या यूज करोगे कि द व्हाइट हाउस। आंसर नंबर ए। ड्यू टू इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता के वजह से कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अपनी सुंदरता की वजह से कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड लैंड माना जाता। तो जरा सा सोचा जाए कि भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता, तो यहाँ स्विट्जरलैंड के रूप में इसको उपाधि दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बनेगा कि ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। उपाधि अगर बने, कोई प्लेस नेम, कोई व्यक्ति, तो वहाँ आर्टिकल दी यूज कीजिए। ध्यान दें, द फर्स्ट रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज, कह रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम का साधारण सॉल्यूशन ये है कि इज रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट, कि उसके तथ्य को पहचाने। तो ध्यान दिया जाए, द फैक्ट कह रहा है कि रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट, ऑफ के पहले है तो यहाँ द रिकॉग्निशन होना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के पहले रखकर जब पर्टिकुलराइज किया जाए तो वहाँ दी लगाया जाता है, डेफिनिट किया जाए तो दी लगाया जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट ध्यान दें, अगला कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस ran for the first time in 1969 फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हावड़ा। ध्यान रखा जाए कि राजधानी एक्सप्रेस के पहले आर्टिकल दी लगेगा, क्योंकि जितने भी जलयान, थलयान, वायुयान यात्रा के साधन हैं उनके प्रॉपर नेम में दी लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द युगांडा रेलवे, युगांडा रेलवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान ए लार्ज नंबर ऑफ कुलीज वेर रिक्रूटेड इन पंजाब। हाँ, कह रहा है क्या कि पंजाब में बहुत सारे कुली को रिक्रूट किया गया एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम कराची टू बम्बासा, और कराची से उसे उन्हें बम्बासा भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया। तो क्या पंजाब बिना दी का आएगा? तो नहीं, द पंजाब होना चाहिए। माई फादर डज नॉट अलाउ मी टू गो टू सिनेमा अलोन, मेरे पिताजी मुझको अकेले सिनेमा जाने का अलाउ नहीं करते। तो माई फादर डज नॉट अलाउ मी टू गो टू सिनेमा, नहीं गो टू द सिनेमा। आप अभी अभी देखे हैं कि कुछ फ्रेजल यूजेज हैं, वहाँ दी आना आवश्यक है, तो गो टू द सिनेमा होना चाहिए। आंसर नंबर सी। आवर टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा दैट द गंगा, गंगा में दी है, सही है, स्प्रिंग्स फ्रॉम हिमालयाज, नहीं द हिमालयाज होगा, क्योंकि माउंटेन रेंजेस के नाम में आर्टिकल दी लगाया जाता। आशा करते हैं कि आपको डेफिनिट आर्टिकल समझ में आया होगा। आप इनडेफिनिट आर्टिकल देखें, डेफिनिट आर्टिकल देखें। नेक्स्ट वीडियोज में आप देखेंगे नो यूजेज ऑफ आर्टिकल, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं यूज किया जाता, आर्टिकल से कहाँ बचेंगे, इसका मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप enjoying, be bold for examinations. Thank you. Best of luck.